नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। क्या आपको भूख कम लग रही है? क्या अचानक से आपका वजन कम हो गया है? क्या अक्सर पेट में दर्द बना रहता है? क्या गैस और कब्ज से परेशान हैं? तो हो जाएं अलर्ट, कहीं आपको इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम तो नहीं। डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ जरूर देखिए संजीवनी। क्या आपके पेट में बार बार दर्द होता है? क्या आपके पेट में बार बार मरोड़ उठती है? कभी आपको कब्ज और कभी आपको डायरिया की शिकायत रहती है? तो आज संजीवनी जरूर देखिए, क्योंकि बार बार पेट में होने वाले दर्द, कब्ज और डायरिया आईबीएस के लक्षण हो सकते हैं। क्या आईबीएस एक गंभीर रोग है? क्या इसका इलाज सिर्फ एलोपैथी में ही है? इस बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम यानी आईबीएस क्या होता है और किन कारणों की वजह से ये होता है? देखिए, बहुत अच्छा विषय है और दर्शकों को मैं जरा बोलूंगा कि निवेदन करूंगा, ध्यान से सुनिए। बहुत सारे लोगों को ये रोग होता है, बेचारे भटकते रहते हैं इधर उधर, क्योंकि इसका आमतौर पर कुछ इलाज है नहीं। मोस्टली आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कहते हैं कि ये ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन आयुर्वेद में तो हम ऐसे नहीं छोड़ते किसी भी चीज को। हमारे यहाँ तो आयुर्वेद में पहले रोग को समझा जाता है और पहले आज हम आपको समझाएंगे कि इरिटेबल बाउल, इस शब्द से ही आपको ये ज्ञात हो जाता है कि कहीं ना कहीं मेरे जो बावल्स हैं, मेरी जो आंतें हैं, बड़ी आंत जो है, कोलन जिसको बोलते हैं, उसमें कुछ इरिटेशन यानी कि वहां कुछ विकृति आ गई। आयुर्वेद में गृहिणी रोग से भी इसको कंपेयर करते हैं हम लोग। और आईबीएस या गृहिणी रोग जो होता है उसका मूल कारण जो हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें वो होता है इंडाइजेशन, यानी कि जब खाना ठीक से नहीं पचता है तो फिर आम जो बनता है वो जाकर के आपकी आंतों में जाकर चिपक जाएगा, बड़ी आंत में स्पेशली, और उसको इरिटेट करता है। यानी कि कभी वहां पर जो है दर्द होगा, कभी जो लक्षण आपने बताए अभी, कभी गैस बनेगी, ब्लोटिंग हो जाएगी। जठराग्नि तो भोजन को ठीक से नहीं पचाती है, तो ये इसका मूल कारण है। अब इसको हम थोड़ा सा और विस्तार से समझें कि क्यों आईबीएस हो सकती है। ऑफ कोर्स गरिष्ठ भोजन एक दूसरा कारण बनता है, या बहुत ज्यादा तीखी चीजों का, हॉट स्पाइसी फूड जो होते हैं, या एसिडिक फूड्स, चाय कॉफी का बहुत ज्यादा सेवन करना, बहुत ज्यादा गर्म चीजों का सेवन करना। एक चीज जरा ध्यान से सुन लीजिए, मैंने जो अपने प्रैक्टिस में देखा है, मोर देन मैं कहूँगा 80% पेशेंट जो आते हैं आईबीएस के, उनका कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस या इमोशनल स्ट्रेस से जरूर कनेक्शन होता है। इसी प्रकार की एंजाइटी, डिप्रेशन उनको बहुत कॉमनली मिलती है ऐसे पेशेंट। और फीमेल जो होती है, फीमेल्स में एक कारण हार्मोनल इम्बैलेंस का भी मिलता है, और मुख्य रूप से कहें तो वात का प्रकोप हमारी आंतों में हो जाता है। क्या क्या करना चाहिए इसको ठीक करने के लिए, ये भी थोड़ा सा हम आपसे बताएंगे, आपके साथ ये विचार विमर्श भी करेंगे कि आपको जो है किस प्रकार से इस रोग को डील करना चाहिए। तो डॉक्टर चौहान, ये भी बताइए कि आईबीएस के लक्षण क्या होते हैं? देखिए, लक्षण इसमें, क्योंकि अपच इसका मेन कारण है, अपच कहिए उसको, अजीर्ण कहिए, बदहजमी कहिए, तो जब ये होती है तो क्या होता है, सबसे पहले गैस बनती है, और आमतौर पर होता क्या है कि गैस रिलीज नहीं हो पाती तो ब्लोटिंग हो जाती है, और फिर डकारें आनी शुरू होती है। तो कभी डकारें खट्टी भी आ सकती है, नहीं नॉर्मली सूखी डकारें इसमें काफी आती हैं। खाना खाने का मन नहीं करता, अरुचि जिसको आयुर्वेद में बोलते हैं, अरुचि हो जाती है, और भूख भी कम लगने लगती है। समटाइम्स वेट लॉस भी इसमें देखा जाता है पेशेंट में। आंतों के अंदर क्योंकि आम जमा हुआ है, वहां पर एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं हो रहा है, ये एक इसका बहुत बड़ा एक कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि शरीर में शक्ति नहीं रहती, थकान बनी रहती, कमजोरी बनी रहती है, नींद आती रहेगी, सुस्ती बनी रहेगी, पेट में दर्द भी हो जाता है, कई बार पेट में मरोड़ भी होती है, खासतौर से मोशन पास करने जब जाते हैं तो थोड़ा हल्का सा दर्द होता है, कई लोगों को मोशन के बाद में दर्द होता है। और क्योंकि इसमें आपको मैंने पहले भी बताया कि ये बड़ी आंत का एक रोग है, तो इसलिए जो है वहां पर कभी कभी लूज मोशन हो जाता है, कभी कब्ज हो जाती है। ये तो बड़ा कॉमन सा इसका एक लक्षण देखने को मिलता है। और फीमेल्स में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम होता है, मेंस्ट्रुएशन का, उस समय कई बार ये दर्द बढ़ जाता है,
डिप्रेशन, एंजाइटी या मन की प्रसन्नता ना होना, ये भी एक इसका सिम्टम कह सकते हैं। जिन लोगों का पेट खराब रहता है उनका माइंड भी जो है थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है, और किसी भी व्यक्ति को ये हो सकती है। और खास तौर से जो आदमी जो ट्रेवल करते हैं, बाहर काम पर रोज जाना पड़ता है, उनके लिए बड़ी इरिटेटिंग हो जाती है। केवल बाउल से इरिटेट नहीं होते, वो व्यक्ति में इरिटेट हो जाता है, क्योंकि दिन भर थोड़ा कई बार 5-6 बार भी मोशन कई बार आ जाता है, तो बाहर जाने में थोड़ी तकलीफ तो होती है आदमी को। एक बार सुबह आदमी का पेट साफ हो जाए तो दिन भर वो फिर निश्चिंत रहता है, लेकिन इस रोग में थोड़ी उसको इरिटेशन होती है कि बाहर जाऊं या ना जाऊं, कि पेट में कुछ हो तो नहीं जाएगा। इस तरह का एक फियर भी उसके दिमाग में, पेशेंट में बना रहता है। डॉक्टर चौहान, आईबीएस में हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और खास तौर पे क्या खाना चाहिए, किन चीजों को खाने से परहेज करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। अच्छा इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, दुनिया भर से आईबीएस के पेशेंट आते हैं, और आपको जान करके खुशी होगी, मैं ये बता रहा हूं आपको कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। आईबीएस पेशेंट्स, बहुत सारे पेशेंट सक्सेसफुली हम ट्रीट करते हैं। और ये प्रश्न इसलिए अच्छा है क्योंकि आम तौर पर लोग जो है वो खाने पीने का परहेज नहीं करते। वो कोई गोली तो ले लेंगे, गैस की गोली ले लेंगे, या कॉन्स्टिपेशन है तो लैक्सेटिव ले लेंगे, या कोई पेट दर्द हो रहा है तो पेट दर्द की गोली ले लेंगे। लेकिन आपको ये समझना है कि मेरी आंतें जो है वो इरिटेट हो गई हैं, सेंसिटिव हो गई हैं, वो बहुत अच्छा काम नहीं कर रही हैं, तो मुझे उनको और इरिटेट नहीं करना है। और उसके लिए आपको क्या करना है, आपको भोजन खाना है लाइट, बिल्कुल जो है पच जाए आसानी से, और अपनी प्रकृति के अनुसार खाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी प्रकृति के अनुसार अपना अग्नि बल भी देखना है। अग्नि कैसी है, मंद अग्नि है, तीक्ष्ण अग्नि है, विषम अग्नि है। और खाते समय किसी भी प्रकार का कोई एंजाइटी आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। खाते समय टीवी मत देखिए, खाते समय मोबाइल पर बात मत करिए, खाते समय मन को शांत रखिए और भोजन को चबा करके आपको खाना है। दूसरी जो है, मूंग की दाल की खिचड़ी बहुत अच्छी लाइट होती है, उपमा खा सकते हैं, पोहा खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, लौकी की सब्जी, मूंग की दाल या हरी सब्जियां जो इजीली डाइजेस्टेबल, सुपाच्य भोजन जिसको हम बार बार बोलते हैं। इसमें छाछ बहुत अच्छा काम करती है। छाछ प्रोबायोटिक होती है, उसमें थोड़ा भुना हुआ जीरा डाल लीजिए, और अगर हरा पुदीना, हरा धनिया मिलता है आपको, उसको पीस करके पेस्ट बना करके उसमें डाल दीजिए। दही का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन दही ज्यादा नहीं खानी, रात को तो बिल्कुल नहीं खानी। कभी कभार दही खा सकते हैं, खासतौर से जब लूज मोशन अगर आपको हो रहे हैं उस टाइम दही चावल या कर्ड राइस भी आप सेवन करेंगे, उससे अच्छा रहेगा। और कभी जो है आपको ये ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है कि टाइम आपका खाने का अच्छा होना चाहिए। डिनर जो है वो कम से कम सोने से 2-3 घंटे पहले खा लेना चाहिए। याद रहे, सोने का टाइम 10 बजे का होता है, लेटेस्ट बाय 11। ऐसा नहीं कहना कि मैं तो 3 बजे सोता हूँ इसलिए मैं 12 बजे डिनर करता हूँ, वो नहीं, वो मैंने ये बता रहा। और एक हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत आवश्यक है। आईबीएस के पेशेंट्स को बिल्कुल डिसिप्लिन रहना चाहिए। सुबह जल्दी उठना है, उठ करके आपको व्यायाम करना है, खास तौर से प्राणायाम, योग और मेडिटेशन, क्योंकि माइंड को हमें रिलैक्स रखना है। जिन चीजों का परहेज करना है वो तो आपको मालूम ही है, जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, ये सब नूडल्स वगैरह जो खाते हैं, बाहर का खाना, या बहुत ज्यादा फ्राइड, घर का खाना भी जो अगर पराठा, पूरी, कचौड़ी घर में भी बन रही है वो नहीं। मिर्च, अचार, तीखी चीजें, चटनी वगैरह बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका सिस्टम उससे इरिटेट। चाय, कॉफी, अल्कोहल या किसी प्रकार के स्टिमुलेंट्स, ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स या ड्रग्स वगैरह जो भी हैं, जो चीजें आपकी आंतों को और इरिटेट करेंगी, वो आपकी इरिटेबिलिटी या इरिटेबिलिटी ऑफ द बाउल्स को बढ़ाएंगे। और चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, आयुर्वेद में आईबीएस के उपचार के लिए कौन कौन सी चीजें हैं? देखिए, आईबीएस जैसा मैंने कहा बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। एट सम पॉइंट ऑफ योर लाइफ ऑलमोस्ट सभी लोग कुछ ना कुछ पेट के रोग से पीड़ित होते हैं। बहुत सारे लोग इससे दुखी भी रहते हैं, क्योंकि ये एक रोग ऐसा है, बड़ा इरिटेटिंग सा रोग है। केवल हमारी आंतें इरिटेट नहीं होती, जैसा मैंने कहा, व्यक्ति भी इरिटेट हो जाता है, और उसमें जो है उसको सब अच्छा नहीं लगता, कुछ लाइफ में लगता है सब कुछ बेकार सा हो गया है। तो अब दुखी होने का समय आपका समाप्त हो चुका है, और अब आपको जो है स्वस्थ होने का टाइम आ चुका है, क्योंकि
जीवा में हम IBS का सफल इलाज करते हैं। IBS में तो कह लीजिए जीवा एक तरह से चैंपियन है, समझ लीजिए, हम मास्टर है इसके ट्रीटमेंट के, क्योंकि अग्नि की चिकित्सा इसमें हम लोग करते हैं, माइंड को रिलैक्स करते हैं। उसके बाद फिर जो है कुछ आपको रसायन औषधि, रसायन कुछ न केवल शारीरिक लेवल पर, माइंड के लिए भी ब्राह्मी, शंखपुष्प, इस टाइप के मेद्य रसायन। और ऐसे तो पाचन से संबंधित तो कई प्रोडक्ट, अगर आपको छोटा मोटा पेट का प्रॉब्लम है तो हम बार बार आपको बताते रहते हैं, जीवा का डाइजेस्टॉल चूर्ण और डाइजेस्टॉल टैबलेट बहुत बढ़िया है। अगर आपको कुछ बर्फ्स वगैरह आती हैं, कुछ खट्टी डकारें आती है, तो अम्ल पित्तांतक चूर्ण हमारा है। पेट में अगर गैस अफारा होता है तो लवण भास्कर चूर्ण आप मंगा लीजिए। और अगर कॉन्स्टिपेशन जब रहती है उसके लिए त्रिफला चूर्ण बहुत अच्छा है। जीवा की पाचक वटी है। कैंडीज मिल जाएगी आपको, चटपटी कैंडीज, आंवला की कैंडीज, जिससे आपको ताकत भी आएगी, पेट भी अच्छा रहेगा। बहुत सारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं जिनको कि आप ऑनलाइन हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं, या जो आजकल जो ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म्स है वहां पर भी जीवा के प्रोडक्ट्स आपको इजीली मिल जाते हैं। आंवला जूस जरूर पिए, एलोवेरा का जूस पिए, वो भी मिल जाएगा आपको, बहुत बढ़िया रहता है पेट के लिए। और मैं तो बार बार कहता रहूंगा आप लोगों को, एक बारी आपको जीवाग्राम जरूर आना। जो व्यक्ति एक बार साल में जीवाग्राम आकर के अपनी पूरी साफ सफाई कराएगा वो हमेशा स्वस्थ रहेगा, क्योंकि बॉडी में हमें जरूरत पड़ती है कि टॉक्सिन्स को हम बिल्कुल ना जमा होने दें। अगर आप भी अपनी सेहत को लेकर परेशान हैं तो टेंशन छोड़ दीजिए और फौरन सेहत का नंबर मिलाइए, जो है 0129404004। अपना फोन नंबर रजिस्टर कराइए और जल्द से जल्द डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स जो आपको खुद फोन करेंगे, उनसे बात करके गुड हेल्थ पाइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।